अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का ये सीजी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं जो ओपन स्कूल वाले। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने, इसमें फुल सोल्यूशन पेपर आप लोगों को मिलेगा। तो देख लीजिए पहला प्रश्न नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड की गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण। तो इस तरीके से ये सूत्र दिया है। तीसरा हो जाएगा न्यूटन, ये शून्य हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, ये न्यूटन, कूलम्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका सूत्र आ जाएगा 2m/5 बैगनी हो जाएगा, शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम। तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का देख लीजिए दोस्तों, अनंत हो जाएगा, n प्रकार के अर्धचालक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का आंसर ये दिया है, तो आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए दोस्तों। चाल और दूरी, वेग में अंतर है। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल आदेश है, चाल सदिश राशि है। गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती है, गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है जब विस्थापन शून्य। तो आप किसी 2 पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों, इस 4 दी गई है। प्रश्न नंबर 3 देख लिए, एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगातार पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखिए, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके अलावा पदार्थ जब अपनी कला फेज कर बदलते हैं तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर दिया है, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 और इनका परिणाम R है। तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर। आगे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, परिणामी तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका सूत्र ये दिया, सॉल्यूशन पूरा सवाल है। अगला है एंड गेट क्या है, लापित प्रतीक मीडियम पद विद्युत पर परिपथ तथा सत्यता सारणी बनाइए। एंड गेट के 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये दिया, लॉजिक प्रतीक। तो इस तरीके से आप लोग फिगर बना लीजिए और लिख लीजिए। ये सारणी बनी निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल, तो AB बाई हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। निम्न को समझाई। प्रश्न नंबर 7 है, इंटरनेट या विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों का की एक समूह है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसका सदस्य पूरे विश्व के किसी अन्य सदस्य से बातचीत कर सकता है तथा सूचना और जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। ईमेल है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल कहलाता है। यह एक डाकघर की तरह कार्य करता है, रस कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक डाकघर भी कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। हम आप लोगों के लिए हर पेपर का सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, प्रत्यास्थ वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या अष्टांग में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटा देने पर वे अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं, जैसे लोहा, चांदी, इस्पात, क्वार्ट्ज आदि। इस द्रव का प्लास्टिक वस्तुएं। तो आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप लोग एग्जाम्पल या उदाहरण इस तरीके से लिख सकते हैं।
भंगुर वस्तुओं उन वस्तुओं को कहते हैं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाती हैं। एग्जाम्पल, कांच का टुकड़ा, सूखी मिट्टी। धारा रेखी और विद्युत प्रवाह में अंतर है। इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग वही रहता है और प्रत्येक कण आगे जाने वाले कण को पथ अनुगामी होता है। इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण को वेग निम्न भिन्न हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर दोस्तों ये दिया है, तो आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट दिए हैं। इस प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। इसमें कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट दिया है। चौथा ये, तो आप लोग 4 पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों अपनी कॉपी पर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आगे देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देख लीजिए। 40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखिए। सरल आवर्त की गति की विशेषताएं। सरल आवर्त की गति सान स्थिति के दोनों और अपनी गति का बार बार दोहराती है। प्रत्यानयन का साम स्थिति में से कण के विस्थापन के समानुपाती विपरीत दिशा में होती है। तो ये सूत्र दिया, तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए दोस्तों। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2L इसके मध्य बिंदु 0R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न नंबर 12 का सलूशन दोस्तों दिया, तो आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर वीडियो को रुक कर आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध यथवा में दिया, तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का सलूशन दिया, अवतल दर्पण के सूत्र, तो देख लीजिए दोस्तों। ये फिगर आप लोगों को इस तरीके से बनाना और ये लिखना है, तो आप लोग देख लीजिए, नोट करते जाइए। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 मोल ठोस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए दोस्तों। तो आप लोग ये इस तरीके से ये सॉल्यूशन दिया है, तो आप लोग नोट करते जाइए। परिभाषा, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है दोस्तों। गतिज व्याख्या, माना OA के समतल पर जिस M द्रव्यमान की एक वस्तु सीमित संतुलन की स्थिति में रखी हुई है, जब कोण A और OB को विराम कोण कहेंगे। तो आप लोग इस तरीके से फिगर बना लीजिए और लिख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को इस पेपर का सलूशन चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है। ये प्रश्न नंबर 16 का आवर्धन क्षमता। प्रतिबंध द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण x के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। नेत्र पर आंतरिक कोण x, तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए दोस्तों, और ये फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा, तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र दिया है, तो आप लोग इस तरीके से नोट करते जाइए दोस्तों। सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। जब प्रतिबंध स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, तो आप लोग लेंस सूत्र ये दिया है चिन्ह परिपारी से, आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए।
और कमेंट करें आप लोगों को इस पेपर का सलूशन चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए रंगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए आप लोगों को, माना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E है, विभवांतर V द्वारा विरामावस्था में त्वरित होने पर उसका B हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये सूत्र दिया है। तो आप लोग इस तरीके से नोट करिए। प्रश्न नंबर 17 का आंसर दोस्तों ये दिया है, तो आप लोग इस तरीके से नोट करते जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन है, न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का विराम लिखित एवं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित कर इसका मान व मात्रक बताइए। न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षक बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तानुपाती होता है। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए पूरा सलूशन। ये सूत्र आप लोग जरूर नोट करते जाइए अपनी कॉपी पर, इससे आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। परिणाम अनुपात है तो आप लोगों को इस प्रकार सूत्र दिया है, ये भी आप लोग देख लीजिए। परिणामी बोलता विभवांतर, ये देख लीजिए आप लोग। यदि किसी क्षण पर्वत में बहने वाली धारा 7 हो तो प्रैक्टिकल एल के सिरों के बीच विभवांतर सूत्र दिया, तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये आप लोग इस तरीके से थ्योरी दी कि ये फिगर दिया, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। ये सलूशन दिया है तो आप लोग इसे भी नोट करते जाइए अपनी कॉपी पर। प्रतिबाधा एक कालांतर, ये आप लोगों का सलूशन है। इस तरीके से आप लोग नोट करते जाइए। धारा, सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए वही क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने एक बार अपने पेपर प्रश्न पत्र से मिलाकर आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लें और इस तरीके से लिखें तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आप लोगों को बहुत अच्छे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।